प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक महान शक्तिशाली असुर राज था, हिरण्यकश्यपु। वह बहुत बलशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसमें ना ही उसे नर या देव, ना ही सुबह या रात्रि के समय, ना ही घर के अंदर या बाहर, ना ही धरती पर या आकाश में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से उसे कोई मार सकता था। अब वह खुद को भगवान से भी ऊपर मानने लगा था। उन्होंने पूरे राज्य में यह आदेश जारी कर दिया कि केवल उनकी ही पूजा की जाए और जो कोई भगवान विष्णु की आराधना करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह नन्ही उम्र से ही भगवत भक्ति में लीन रहता। उसकी माँ कयाधु जब गर्भवती थी तभी उन्होंने भक्ति और धर्म के उपदेश सुने थे। यही कारण था कि जन्म से ही प्रहलाद में ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा थी। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने उसे असुर गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने भेज दिया। लेकिन प्रहलाद वहाँ भी भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। जब वो घर लौटा तो उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा बताओ इस संसार में सबसे महान कौन है? प्रहलाद ने भोलेपन में उत्तर दिया, पिताश्री इस संसार में केवल भगवान विष्णु ही सबसे महान है। वही सबके स्वामी है और उनकी भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हिरण्यकश्यपु यह सुनकर क्रोध में तिलमिला उठा। उन्होंने प्रहलाद को डांटा, मूर्ख बालक, तुझे किसने विष्णु की भक्ति सिखाई? मैं ही इस राज्य का स्वामी हूँ और विष्णु मेरे शत्रु हैं। लेकिन प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। वह शांत स्वर में बोला, पिताश्री भगवान विष्णु तो कण कण में व्याप्त है। वही सृष्टि के रचयिता हैं और हम सब उन्हीं की संतान हैं। हिरण्यकश्यपु का क्रोध अब आसमान छूने लगा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस नालायक पुत्र को मृत्यु दंड दिया जाए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। एक बार हिरण्यकश्यपु के सैनिकों ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिरा दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे सुरक्षित धरती पर उतार दिया। एक बार प्रहलाद को विषैले नागों के बीच फेंका गया, लेकिन नागों ने उसे काटा तक नहीं। एक बार उसके पिता ने विशाल हाथियों के पैरों तले उसे कुचलवाया, लेकिन तब भी हाथियों ने उसे हानि नहीं पहुंचाई। एक बार तो हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। हर बार जब प्रहलाद संकट से बच जाता तो हिरण्यकश्यपु का क्रोध और भी बढ़ जाता। अब हिरण्यकश्यपु को विश्वास हो गया कि प्रहलाद को कोई दिव्य शक्ति बचा रही है। उसने एक दिन उसे दरबार में बुलाया और क्रोधित होकर पूछा, यदि तेरा विष्णु सच में सर्वव्यापी है तो क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, हाँ पिताश्री भगवान इस खंबे में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने अपना गदा उठाकर उस खंबे पर प्रहार किया। खंबा तुरंत फट गया और उसमें से आधा सिंह और आधा मानव रूपधारी भगवान नरसिंह प्रकट हुए। वे प्रलय के समान विकराल दिख रहे थे। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और महल के प्रवेश द्वार पर संध्या के समय अपनी जांघों पर रखकर अपने नुकीले नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। उस दैत्यसुर के अंत होने पर भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। ऐसे और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।